वीडियो ऑन करो। नमस्कार, आज हम ही पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सोबाला जेतमाल पंचायत समिति चोटन जिला बाड़मेर के जो नवनिर्वाचित सरपंच है श्रीमती अंशी देवी उनके जनप्रतिनिधि है सत्ताराम जी हुड्डा। इनसे खास मुलाकात के अंदर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका नमस्कार स्वागत है। सर। नमस्कार सर। बाबू जी, नमस्कार। पहले तो आपका राजनीतिक परिचय बताइए थोड़ा। मेरा राजनीतिक कैरियर 2 जून 1988 में केलनौर ग्राम पंचायती सोबाड़ा ग्राम पंचायत केलनौर में था जब मैं उप सरपंच बना था। जी 3 साल उप सरपंच बनने के बाद में हमारी 1995 में सोबाड़ा जैतमाल पंचायत अलग हो गई। सोबाड़ा पंचायत जैतमाल अलग होने के बाद में हमारे बड़े भाई के घर से रुक्मी देवी सरपंच निर्वाचित हुई थी 1000 वोटों से, 1060 वोटों से। जी तो उस टाइम हमने है वो सन 2000 से 2005 तक है वो 1 करोड़ के विकास कार्य करवाए थे। वेरी गुड। और उसके अंदर हमने ये खारे पानी का क्षेत्र है तो इसके अंदर हमने एक नाडी प्रयोग तौर पे पक्की बनवाई थी। जी चाकरिया नाडी बोलते हैं। जी तो उसके अंदर आज भी पानी से वो भरी पड़ी है। जी उसमें 8 महीने तक पानी ठहरता है। जी तो ये नाडियाँ हैं जो इसका कच्चा काम छोड़ करके अगर ये नाडी है तालाब है इसका पक्का कार्य करवाया जाए तो 50% प्रतिशत है वो पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। जी बरसाती पानी मीठा पीने को मिल सकता है। जी। जल है तो जीवन है। जल ही जीवन है। जी और हमारे कार्यकाल के अंदर हमने 8 ओपन वेल बनवाए थे जी ग्राम पंचायत के माध्यम से। जी उसमें से 6 कमीशन्ड है जी और वो उसका पानी मीठा है। तो वो आज दिन तक भी वो चालू है। जी लेकिन उस ओपन वेलों को संभालने वाला कोई नहीं है। जी ग्राम पंचायत के द्वारा कोई जिम्मेवार आदमी को चाबी दी हुई है। जी तो वो सुबह शाम 2-2 घंटे ड्यूटी देते हैं। जी उसको किसी भी प्रकार का मानदेय कोई मिलता नहीं है, ना तो कोई पीएचडी देती है। जी उसका लाइट का विद्युत का बिल होता है वो पीएचडी भरती है। जी लेकिन बाकी कोई सार संभाल पीएचडी की तरफ से नहीं है। जी अब ग्राम पंचायत है तो उसको जिम्मेवार आदमी है उसको चाबी दे रखी है जी कि भाई आगे आपका हम करवाएंगे। जी स्टॉम ले रखा है ग्राम पंचायत ने। जी और इस प्रकार तो वो योजना है। दूसरी नरेगा योजना है, ये बहुत ही जन उपयोगी साबित हुई है। जी ये एक ऐसा खारे पानी का बेल्ट है। जी 7 ग्राम पंचायत हैं इसके अंदर भूमिगत जल खारा है। जी तो क्या है कि नरेगा योजना होने से SC ST के बनवाए टोंके, जी फिर उनके बाद में लघु सीमांत के टोंके बन रहे हैं वर्तमान में। जी तो वो क्या है कि आज की तारीख में हमारी ग्राम पंचायत में कुल 765 टोंके बने हुए हैं। वेरी गुड। नरेगा योजना के तहत 280 टोंके बने हुए हैं। SFC FFC इसमें 15वां वित्त आयोग है। जी और ये भाई 6वां वित्त आयोग था, 5वां वित्त आयोग था, जी उस योजना के अंतर्गत बने हुए हैं। जी तो वो भी इनकी बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। जी ठीक है। और उसके अलावा BADP योजना थी। जी BADP योजना के अंतर्गत हमारी स्कूल के अंदर विज्ञान रूप है वो साइंस रूम है। जी और अतिरिक्त कक्ष है जी वो भी 10 से 12 तक बनवाए। जी और खेल मैदान का पवेलियन भी बनवाया। जी तो उसमें भी MLA साहब श्री अमीन खान जी का मतलब बड़ा अच्छा सहयोग रहा। जी और उनसे पहले भी जो जनप्रतिनिधि थे, जी सांसद थे, MLA थे, उनका भी सोबाड़ा ग्राम पंचायत के प्रति बहुत ही अच्छा तालमेल रहा। जी अभी वर्तमान में बजरी की समस्या आ रही है जी और PM आवास से कोई भी गरीब वंचित नहीं रहे, ये हमारा खास यही इस पे ही फोकस है जी कि भाई PM आवास से कोई भी दौरों के अंदर अंतिम 100 रुपये आदमी बैठा है जी और इसको सरकारी योजना की जानकारी नहीं है, जी उस तक उस योजना का लाभ पहुंचाना पूरा ये प्रयास रहेगा आपका। पूरा प्रयास रहेगा। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि 36 कौम को साथ लेके सतीश चलोगे। कौम को साथ लेकर के चलना जी और उनका विकास करना। जी और दूसरी
क्या है कि आज दिन तक भी हमारी ये एक ईमानदारी है कि ये नरेगा के अंदर मस्ट्रोल है वगैरह है चलते हैं, तो इसमें 1 रुपये का भी हमने करप्शन नहीं होने दिया है। जी वेरी और ना हम होने देंगे इसको। जी ये भी कहीं भी भाई भ्रष्टाचार के प्रति खिलाफ हुआ। बिल्कुल हमें इसके खिलाफ है। जी कोई भी आज दिन तक न तो हमारी हुई है कोई शिकायत, जी और कोई भी कर देता है तो भी झूठी है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे इसके अंदर जो मस्ट्रोल होते हैं तो वो जाने उनका लेबर का काम जाने। जी हमारे को आवेदन दे देते हैं कि हमारे को रोजगार चाहिए, तो उसको चाहे टोके पे दें, जी चाहे खेल मैदान पे दें, चाहे कहीं भी दें, जी या ये डिस्कम्बेंट है वगैरह इसमें दें, जी तो उस श्रमिक के पैसे उस श्रमिक की जेब में जाते हैं, जी क्योंकि बैंक का खाता है। जी तो ये भी बैंक के खाते हैं, जीरो बैलेंस पे खाते खोल दिए सरकार ने। और सौ रखे अरे आपको क्यों करे बंद कह ने। और दूसरा हमारा मतलब यही उद्देश्य है, विकास के प्रति है, जी और अच्छे से विकास होने चाहिए। जी पंचायती राज है तो उसका क्या है कि मैं BRGF योजना चलती थी, जी तो उसके अंदर मैं प्रशिक्षण प्राप्त करके आया था जयपुर से, वेरी गुड और उसका ये प्रमाण पत्र सामने पड़ा है, इंदिरा गांधी पंचायती राज जी संस्थान जयपुर में। जी तो 2 बार मैं प्रशिक्षण प्राप्त करके आया था। जी 2 बार में हमने 2010 का पीरियड है, 2015 का पीरियड है, जी उस टाइम हम मास्टर ट्रेनर थे जो सरपंचों को प्रशिक्षण दिया था। जी और अभी थोड़ा हमारे शुगर का प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती है, जी जी पर हमेशा है मेरे वो जनता के प्रति, विकास के प्रति बहुत ही मेरा सहयोग रहता है। जी तो बाबू जी सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मेरे जी को समरसता कर्मश्री अवार्ड जी से सम्मानित किया गया था नई दिल्ली में जी 1 मई 2016 को। वेरी गुड तो उसमें माननीय मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जी मुख्य चुनाव आयुक्त जी और CBI के डायरेक्टर, जी ये जो सामने पड़ा सर्टिफिकेट, जी ये उनके मतलब मुख्य अतिथि थे। जी तो इन्होंने मेरे को ये एक मेडल दिया था, जी और एक साल लौटाई थी, और एक ये प्रशस्ति पत्र दिया था। जी क्योंकि एक बार गुमानतला के अंदर बाढ़ आ गई थी, जी तो हम रात को हमारी ये JCB मशीन है लेकर के गए थे, जी और उसमें कई लोगों को हमने वो JCB से खाई खोद करके उसके पानी को दूर निकाला। जी तो उसमें तत्कालीन उपखंडाधिकारी, DYSP, जी बिजराट थाने की पुलिस, जी तहसीलदार साहब, जी PWD के एक्शन AN सब मौजूद थे। जी और हमारे को फ़ोन किया, JCB यहाँ नज़दीक में किसी के थी नहीं, हमारे थी। जी तो हम रात को 4 बजे JCB वहाँ ले गए। जी तो सड़क टूटी हुई थी, जी गांव में घुस नहीं सकते थे। जी फिर हमने उस पहले सड़क ठीक करी, फिर हम गांव में गए। गांव में जाने के बाद में गए, ये भाई पानी भर गई है स्कूल गांव में, अंदर वो डोब के अंदर आया हुआ है, जी पानी से भर गया है, अब इसको पानी कैसे निकालना पड़ेगा। फिर हमने है वो एक दरार बनाई नाडी की तरफ, पूरे गांव का पानी है वो एक तरफ निकाला। जी फिर उन्होंने कहा कि भाई ये सदाराम दवाई भी लेता है, और रात को यहाँ इस ऑपरेटर को लेकर के JCB लेकर के आ गया। जी सुबह 10 बजे तक तो 7-8 आ गई थी, जी लेकिन रात को कोई नहीं पहुंचा था, रात को मैं ही अकेला पहुंचा था। जी ये 15 की बात है, 16 मेरे को ये इनाम मिला, इसमें जी पुरस्कार मिला। तो साहब अपने बात करते हैं सत्ताराम जी हाँ अपने ग्राम पंचायत में हाँ जो राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान लगाया है, इसमें आपने अपनी ग्राम पंचायत में कितने पट्टे वितरण किए हैं सर? हाँ, प्रशासन गाँव के संग अभियान चलाया है राजस्थान सरकार ने, ये बहुत बड़ा उपयोगी साबित हुआ है जी जनहित में। तो इसमें कई कई ऐसे मतलब कार्य थे जो कहीं भी हो भी नहीं सकते थे, जी बहुत अनलीगल थे। जी लीगल थे तो उन लोगों को जानकारी नहीं थी, जी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते थे। डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते थे। जी तो इसमें क्या है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह 24 से 25 विभाग जितने थे सारे के सारे यहाँ थे। जी तो उसके अंदर वो कुछ लोगों के जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जी किसी का रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर शुद्धिकरण है। जी तो इस प्रकार के
कम से कम 150 काम वो हुए। जी उसके अलावा हमने वो 27 पट्टे उसी टाइम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को दे दिए, जी जो कई सालों से निवास कर रहे थे। जी और 50 के हमने आवेदन ले लिए उस टाइम, जी क्योंकि पट्टे के अंदर बहुत प्रक्रिया लंबी होती है। जी तो उस टाइम हमने आवेदन उसी टाइम ले लिए और उन लोगों के हमने वो पट्टे बनवा दिए। जी तो दूसरा फलो शिविर लगा, इसमें दे दिए, जी और कुछ को देने हैं तो वो बन रहे हैं, हम दे देंगे। जी जो जिसका कब्जा है कई सालों से बैठा है, उसको हम कह रहे हैं कि भाई आप अपना पट्टा ले लो। जी उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क देते हैं, जी और कोई किसी प्रकार का जिसका पुराना कब्जा है जी और शुल्क दे करके लेते हैं तो भी उसमें रियायत दी हुई है। जी तो वो शुल्क वाले कुछ आवेदन आए हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे। पूरी इसमें मार्गदर्शन नहीं है हमको जी कि भाई इस गांव की वर्ग मीटर पे क्या रेट है, किस रेट से पैसे लेने हैं, जी तो वो पूरी अभी तक हमारे को जानकारी नहीं है। जी तो उसमें भी कुछ आवेदन आए हैं पंचायत में, जी और हमारा यही प्रयास रहेगा कि भाई जो भी आबादी में बसे हुए हैं जी उन लोगों को आबादी में पट्टे वितरण करवाना। जी सबसे मेन प्राथमिकता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जिनकी से पहुंच नहीं है सरकार तक जी सीधी, तो उनको सबसे पहले लाभ दिलाना, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। प्रयास रहेगा आपका। प्रयास रहेगा और प्रयास रहता भी है, हमेशा किया भी है। जी और दूसरी में सरपंच तो कोई पार्टी का होता नहीं है, कोई जी विचारधारा सरपंच की कोई वगैरह पार्टी नहीं होती पार्टी सर। नहीं होती है। जी उनको तो सबका विकास करना होता है, जी लेकिन चुनाव आमने सामने लड़ते हैं तो वो गांव के अंदर पार्टी होती ही है। पार्टी होती सही है। तो वो कुछ लोग जरूर परेशान करते हैं हमको, जी परेशान करते हैं तो हम परेशानी का डट करके मुकाबला करते हैं। जी कोई हमारे मतलब क्या है कि वो डरने जैसी कोई जरूरत नहीं है। जी जी अब देख निर्भीक होकर के काम करते हैं। जी मतलब वो कोई लोग डराने की भी कोशिश करते हैं, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, शिकायत तो साफ झूठी भी कर देते हैं। जी यार आजकल तो ऑनलाइन मामला है, जी ठीक है ना, ऑनलाइन सम बिल है तो मटेरियल ऑनलाइन है, जी कार्य ऑनलाइन है। 8 बार एक का वीडियोग्राफी काम की होती है, जी तो उसमें तो कोई भ्रष्टाचार का तो सवाल ही नहीं। जी और हम आज दिन तक ऐसी कोई चीज़ की नज़दीक ही नहीं रहे, जी और नहीं हम होने देते हैं। जी हम हमारा मतलब क्या है कि विकास की ओर इसको जी बढ़ाना है। अभी हमारे एमएलए साहब की मेहरबानी से ये जीएसएस बना है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। जी कई बार हमने प्रयास कर दिए अधीक्षण अभियंता एससी साहब से, एक्शन साहब से, कि भाई आप इंटर कनेक्शन का सामान दो, तो वो इंटर कनेक्शन का सामान ठेकेदार को दे नहीं रहे हैं। जी तो इसलिए वो जीएसएस बना हुआ 2 साल हो गए हैं, जी वो जीएसएस चालू नहीं हो रहा है। जी नर्मदा का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट बना दिया है, मंजूर भी हो गया है, जी उसकी टीएस तक बन गई है। जी ज़मीन भी हमने यहाँ एंडोर कर दी है उनको, जी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है, लेकिन वो योजना के पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। जी उसकी जल योजना है नर्मदा प्रोजेक्ट जल योजना गुड़ामालन चौटन सेकंड फेस, उसके अंदर है हमारे ये 55 गाँव को पानी मिलेगा। अच्छा उसका हेडक्वार्टर वो इबरे का तालाब बनेगा, सेकंड विष्णु डोम वगैरह जीएलआर यहाँ सोबाड़ा में बनेगा। जी तो सोबाड़ा में पहले ये थी केंद्रीय अध्ययन दल आया था जी 1987 के अंदर, जी जब राजीव गांधी मिशन चलाए थे जल मिशन, तो उसके अंदर हमारे गांव के अंदर सरुपतला से कुंभारा का टिब्बा 27 किलोमीटर पानी पहुंचाया था। जी वो पानी पहुंचा था 8 साल तक चलता रहा। जी फिर उसके अंदर 20 के अंदर जगह जगह कनेक्शन कर दिए। जी अवैध कनेक्शन करने से वो योजना मतलब फेल हो गई। तो उसमें जीएलआर अभी तक बने हुए पड़े हैं, 3-3 लाख वो मतलब के लीटर पानी की क्षमता है उसमें। जी और आरओ प्लांट बनाया है तो आरओ प्लांट बंद पड़ा है, जी हाँ आरओ प्लांट चल रही है। जी और दूसरा यहाँ पीने के पानी का सोर्स है, पशुओं को पानी पीने के लिए जी तो स्थानीय कुएँ हैं, जी वो कमीशनड है, और उसमें 2 पीएचडी के कर्मचारी लगे हुए हैं, जी तो उसमें वो 2-3 हमेशा चालू ही रहते हैं, जी इसलिए पशुओं को पीने का पानी मिल जाता है। जी
और दूसरे हमारे वो 7 महीने कान पहले वो पंचायत के माध्यम से बनवाए कमीशन है, उसका पानी भी मीठा है और लोग पीते भी है, और वो चालू है। अब इस पे जो हेल्पर लगे हुए हैं कुओं के, तो वो पंचायत ने जिम्मेवार आदमी को वहाँ चाबी दी हुई है, उसको मिलता कुछ है नहीं भाई। पीएचडी का है ये, मतलब उसका लाइट का बिल पीएचडी भरती है, तो उसको मानदेय भी पीएचडी को देना पड़ता है, पर वो देती पीएचडी कुछ नहीं है। पंचायतों के पास इतना फंड है नहीं, कम फंड आता है, क्योंकि पंचायत के पास में एक तो वो होता है भाई, इसको कहते हैं ना रक्षक, वो मतलब क्या है कि इसमें राजीव सेवा केंद्र का सुरक्षा कर्मी, तो उसका 8,000 पीछे 100 रुपये उसके चले जाते हैं 1 महीने के, और 3 पंचायत सहायक है, उसको भी मानदेय देना पड़ता है। दूसरा कंटीजेंसी वगैरह कुछ मिलता नहीं है, तो 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा पंचायत का वो हो जाता है साल का, इसलिए वो थोड़ी राशि कम मिलती है। और नरेगा का समय पर मटेरियल का भुगतान हो तो गति आगे बढ़ेगी, और नहीं तो वो गति थोड़ी धीमी रहेगी, यही है। क्योंकि ठेकेदार को भी 6 महीनों के अंदर भुगतान हो जाए तो अच्छा रहता है। कोई भी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजना होती है, उसमें 50% राशि एडवांस दी जाती है, लेकिन नरेगा योजना एक ऐसी है जो काम करने के बाद में 1 साल तक पेमेंट नहीं होता है। हाँ। तो इसमें हमारा तो यही सुझाव है कि जल्दी से जल्दी उसको करना तो सरकार को है, थोड़ा बहुत जल्दी करे तो विकास की गति आगे बढ़ेगी। दूसरी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार दोनों की योजनाएं बहुत अच्छी है, और उनका अंतिम 100 रुपये आदमी बैठा है उसको उसका लाभ मिलता है, और भी लाभ मिलने का हम प्रयास करते रहेंगे, हमारा यही प्रयास रहेगा। और आप जी को भी धन्यवाद, जो हमारा ये दूर दराज का सीमावर्ती क्षेत्र है, जो इसके अंदर आप जी ने हैं, जो यहाँ के लोगों की तकलीफें क्या है, किस प्रकार इनका रहन सहन है, कैसी संस्कृति है, तो इसके बारे में भी आपने जानकारी ली, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर सत्ताराम जी, आपने 10 मिनट टाइम दिया हमें, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।